Hello students, let's start our new chapter, Rajput Age, chapter 4 from class 7th semester 1, SS. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. परिमल जब टीवी देख रहा था तो उसमें उसने एक ऐसी वो ऐतिहासिक सीरियल देख रहा था जिसमें उसने एक पैलेस देखा यानी कि महल देखा. अ थॉट अरोज इन हिज माइंड. जब वो सीरियल देख रहा था तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया, आर सच पैलेसेस स्टिल इन एग्जिस्टेंस. क्या आज भी ऐसे महल एग्जिस्ट करते हैं? हु हैड कंस्ट्रक्टेड सच पैलेसेस. ऐसे महलों को कौन बनवाता होगा? Being curious, he went to his grandfather to get answers to this and other similar questions. तो उसको इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता थी, तो वो अपने दादाजी के पास गया इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए. His grandfather told him a few things like what is discussed below. तो उसके दादा ने उसको कुछ चीज़ों के बारे में बताया जो हम अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं. तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये एक पैलेस का आपको तस्वीर दी गई है. ठीक है. सच पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स इन एंशियंट टाइम्स. तो उसके दादाजी उसको बोलते हैं कि ऐसे जो महल हैं, ऐसे जो पैलेसेस हैं, ये राजाओं द्वारा बनवाए जाते थे पुराने ज़माने में. वी कम अक्रॉस मैनी सच पैलेसेस, सम ऑफ विच आर इन रूइन वाइल अदर्स आर इन गुड कंडीशंस. तो हम ऐसे काफ़ी सारे पैलेसेस देख चुके हैं, देखते आए हैं. इसमें से काफ़ी सारे रूइंस हो चुके हैं. रूइंस का मतलब हो चुका है ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं. वाइल अदर्स आर इन गुड कंडीशन, जबकि कुछ जो है वो अच्छी कंडीशन में है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट टाइम्स एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन अर्लियर एजेस. अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, तो पहले ज़माने में इसका कंस्ट्रक्शन अलग होता था और अभी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अलग है. फ्रॉम दिस डिफरेंसेस वी कैन मेक आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड. तो इस डिफरेंस से हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पर्टिकुलर कौन से एज में हुआ होगा, ये कौन से पीरियड में ये बनवाया होगा. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. तो उसके दादाजी ऐसा बोलते हैं, monuments यानी कि ऐसी buildings जो राजपूत एज में बनवाई गई थी वो आज भी आप देख सकते हो, आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं. To know about that era, let us know about the main Indian dynasty of that time. तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमको पहले हमारी जो इंडियन डायनेसिटी है उसके बारे में जानना पड़ेगा. ठीक है. तो राइज ऑफ न्यू डायनेसिटी. तो उस समय जो न्यू डायनेसिटीज़ थी वो कौन सी थी, कौन सी राइज हुई, यानी किसका कौन सी न्यू डायनेसिटी उस टाइम उत्पत्ति हुई यानी बढ़ी. आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ द 7th century CE. हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हर्षवर्धन राजा के बारे में. तो जब उनकी डेथ हुई, ठीक है, तो उनकी डेथ कब हुई थी? मिडल ऑफ द 7th century CE. CE मीन्स कॉमन ईरा. तो मैनी फ्यूडल chieftains एंड लैंडलॉर्ड्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड फाउंडेड न्यू डायनेसिटी. तो उनके नीचे जो काम करने वाले बहुत सारे जो चीफ्टेंस थे या लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, फ्यूडल, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्यूडल, इसका मतलब होता है सामंत. तो ये जो सामंत थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने अपनी खुद की एक नई डायनेसिटी बनाई. ठीक है. सो हियर यू कैन सी मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग राजपूत एज. ओके. सो हु इज़ अ फ्यूडल लॉर्ड और लैंडलॉर्ड? द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रोविंसेस. तो जो ये बहुत बड़ा एम्पायर था इसको अलग अलग डिफरेंट प्रोविंसेस में ये डिवाइड किया गया था, जो 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था. द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविंस वॉज कॉल्ड लैंडलॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड. तो ये जो 3 पार्ट्स थे, तो पर्टिकुलर जो पार्ट्स थे वो डिवाइडेड थे और जो इस पर्टिकुलर पार्ट से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तो जो इंसान उसे कलेक्ट करता था उसे लैंडलॉर्ड बोला जाता था या फिर फ्यूडल लॉर्ड यानी कि सामंत. द लैंडलॉर्ड गेव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द किंग.
तो ये जो लैंडलॉर्ड होते थे ये उस रेवेन्यू में से कुछ पोर्शन किंग को देते थे. ही केप्ट द रेस्ट विथ हिम आउट ऑफ विच ही मेंटेन एन आर्मी. कुछ पोर्शन वो किंग को देते थे और कुछ पोर्शन वो अपने पास जो रखते थे जिससे वो आर्मी को मेंटेन करते थे. ही सेंट हिज आर्मी व्हेनेवर द किंग नीडेड हेल्प. वो अपनी आर्मी को हर जगह जहाँ पे राजा को ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वो भेजते थे. इन टाइम दिस लैंडलॉर्ड्स बिकेम पावरफुल एंड फ्यूडलिज्म. तो इसी समय ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये कैसे हो गए, ये एकदम बहुत ही ताकतवर बन गए और ये फ्यूडलिज्म एकदम सामंतशाही ये लोग बन गए और धीरे धीरे ये एग्जिस्टेंस में आए. तो मैनी डायनेस्टीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस. उसी समय बहुत सारी डायनेसिटीज़ एग्जिस्टेंस में आई. द मेन डायनेस्टी रूलिंग नॉर्थ इंडिया वर द गुर्जर, प्रतिहारा, पाल, चालुक्य, परमार एंड चौहान डायनेसिटी. तो जो मेन डायनेसिटी उस समय नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी वो कौन कौन सी थी? गुर्जर थी, प्रतिहारा थी, पाला थी, चालुक्य, परमार और चौहान डायनेसिटी. अमॉन्ग दोज इन साउथ इंडिया वेर द पल्लवा, राष्ट्रकूटा, कल्याणी चालुक्य, चेर, पांड्या एंड चोला डायनेसिटी. और साउथ इंडिया में जो डायनेसिटीज़ थी वो पल्लवा थी, राष्ट्रकूटा थी, कल्याणी चालुक्य थी, चेर थी, पांड्या थी और चोला डायनेसिटी. नाउ till here I will teach you. Now in our next video we'll see about the kingdoms of the early medieval period which were divided into two parts, that is North India and South India. Thank you.